भारत में भाषाओं की विविधता एक अनोखी विशेषता है। हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी भाषा, अपनी बोली है और ये सभी भाषाएं हमारी संस्कृति और पहचान का प्रतीक हैं। इसलिए जब भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने की बात होती है तो यह एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत को एकता के सूत्र में बांध सकती है। उनका कहना है कि अगर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए तो यह उन इलाकों को संचार और समझ को आसान बना सकता है जहां अंग्रेजी का ज्ञान कम है या शिक्षा का स्तर कम है। हिंदी को प्रोत्साहित करने से भारत की पहचान को एक रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर कई दक्षिण भारतीय राज्यों और अन्य गैर हिंदी भाषी समुदायों को यह चिंता है कि कहीं हिंदी का बढ़ावा उनकी भाषाओं और उनकी संस्कृति पहचान को प्रभावित न कर दे। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा को उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है और वहाँ के लोग इसे विशेष महत्व देते हैं। उनका मानना है कि किसी एक भाषा को सभी पर थोपना क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी हो सकता है। हमारे संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है और साथ ही अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। यह संतुलन इसलिए बनाया गया ताकि सभी भाषाई समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके। हिंदी को अधिक बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों के चलते कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या एक भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देना भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में उचित है या हमें सभी भाषाओं के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यह बहस सिर्फ संवाद का सवाल नहीं है बल्कि इसमें भारतीय समाज की संस्कृति, पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।